स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये जो 6 रेज़ टू पावर n है, किसी भी यहाँ पे जो n का कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग ले लें, उसके लिए ये 0 के साथ एंड करेगा कि नहीं, यानी कि इसका जो वंस डिजिट है, लास्ट डिजिट जो आएगा उसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसके स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी नंबर के अगर एंड में 0 आ रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ, इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या क्या बनेंगे, 2 into 5। यानी कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है, आगे बात समझ में, 0 कब आएगा, जब उसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अवेलेबल हो। या यूं कह ले कि अगर किसी नंबर को हम लोग, कोई भी नंबर जो आपको दिया गया है उसके फैक्टर में 2 और 5 रहेंगे, तभी वो नंबर क्या होगा, उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा और उस नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, 6 रेज़ टू पावर n दिया हुआ है। तो चलिए इसका हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे जो 6 रेज़ टू पावर n है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले हम लोग यहाँ पे 6 रेज़ टू पावर n का फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगा, 2 into 3 रेज़ टू पावर n। ये आ गया, ठीक है ना। इसको चाहे तो हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे देखिए, इस फैक्टर में ये जो 6 का फैक्टर है, इसमें कहीं पर भी 2 तो आ रहा है लेकिन 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर 5 हो जाता तो इसके टर्म में क्या आ जाता, लास्ट में ये एंड कर जाता 0 के साथ, बट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है 5, तो इस वजह से ये 0 नहीं आ सकता। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, prime factorization of 6 raised to power n does not contain 5 in its factor, so for any value of n 6 raised to power n cannot ends with 0। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये जो सोल्यूशन है समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें प्रोवाइड करिए। लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन देखेंगे। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नंबर दिए हुए हैं कब कंपोजिट कहलाते हैं। कोई भी नंबर कंपोजिट कब कहलाएगा, देखिए ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 क्या है आपका, 1 into 2 into 2 है ना, यानी कि इसके कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ऐसे 6 को देखिए, 1 2 3 और 6, ये क्या है, इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो क्या है आपका, 4। अगर आप कहेंगे सर 3 क्या होता है, तो 3 आपका यहाँ पे प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और यह 3 खुद। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 1 and the number itself is called prime number, and if a number have more than 2 factors,
अगर कोई नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 4 ये क्या है, इसके फैक्टर हो गए। आगे बात समझ में। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 एंड 6, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एंड 6 ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे और ये क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एक कंपोजिट और प्राइम का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया तो अब आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कि कंपोजिट क्या होता है और प्राइम क्या होता है। तो यहाँ पे खैर आपके जो पूछा गया क्वेश्चन वो क्या पूछा गया है, कंपोजिट के बारे में पूछा गया। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। आपको दिया क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 13 इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है। अगर हम यहाँ से 13 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 13 और ये क्या हो जाएगा, ये तो इंटू में ही है, खैर ये 11 से बन जाए 77 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। और इसको अगर हम चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 13 इंटू, इसको क्या लिख देंगे 13 इंटू 6। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 1 इंटू 13 रेज़ टू पावर 2 इंटू 6। ये बहुत सारे इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, और क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं इसी वजह से नंबर क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट कहलाएगा। सिंस द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is a composite number। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का जो एक पार्ट है यहां तक का पार्ट समझ में आ गया। अब हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, जो आपको ये दूसरा नंबर दिया हुआ इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये पूरा एक सिंगल एक आ जाएगा, एक टर्म में क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 5 आपका कॉमन हो जा रहा है। तो अगर 5 हमने कॉमन कर लिया तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144, 7 इंटू 144 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ जा रहा है। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 7 1 जा 7 प्लस 3 10 प्लस 1। तो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग 1 इंटू ये क्या आ जा रहा है, 1009 आ रहा है। अब यहाँ पे जो 5 इंटू 1009 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्राइम फैक्टर तो इसका बन नहीं पाएगा। ये क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर खुद भी इसका एक फैक्टर कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नंबर भी क्या आ रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स इसके भी आएंगे। ये नंबर जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर वो नंबर भी क्या होगा, इसका फैक्टर में आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसके 2 से ज्यादा फैक्टर यहाँ पर भी बनेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से ठीक उसी तरह से, सिंस द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, so it is a composite number। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। और अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और